बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. और विश्व के सबसे बड़े दानवीर महर्षि दधीच की तपोभूमि और सीतापुर में आपको दिखाएंगे आज कि यहाँ पर कौन ब्लड डोनेट कर रहा है, कौन सी संस्था। आपको आज बताएंगे कि पूरे विश्व में आज ब्लड डोनेशन का काम कर रही है। दरअसल रक्तदान से किसी की कोई भी जिंदगी बचा सकता है और यह पुनीत कार्य निरंकारी सत्संग भवन खगेशिया मऊ में आज आयोजित हो रहा है और वहां आपको लेकर चलेंगे, वहां आपको दिखाएंगे। मेरे ठीक पीछे ये भवन देख सकते हैं, ये निरंकारी सत्संग भवन है। यहीं पर आज बड़े पैमाने पर ब्लड कैंप आयोजित किया गया है और इसके ज़रिए लोग आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि किसी की ज़िंदगी को बचाया जा सके। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको अंदर और वहाँ दिखाते हैं कि कैसा कुछ चल रहा है। चलिए। चिड़ी चोंच भर ले गई घटी न नदियों नीर। तो हम आपको आज दिखाएंगे कि कैसे लोग जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि इस ब्लड से लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है और इससे इंसान के शरीर में या जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये निरंकारी सत्संग भवन है जहाँ पर इस समय ब्लड कैंप आयोजित किया जा रहा है। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर निरंकारी सत्संग भवन से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी लोग मौजूद हैं, उनसे जुड़े हुए लोग मौजूद हैं और ये सीतापुर के खगेशिया मऊ का निरंकारी सत्संग भवन है जहां पर ये ब्लड कैंप आयोजित हो रहा है। और आज विश्व में एक मिसाल कायम की जा रही है। कल से लेकर आज तक यानी यहाँ पर लाखों लोग ब्लड डोनेट करने की तैयारी कर रहे हैं। अपने आप में जरा सा रक्त आपका किसी की ज़िंदगी को बचा सकता है और उसका काम ये निरंकारी सत्संग भवन खगेशिया मऊ का कर रहा है। तो ये मिसाल है। वैसे तो ये महर्षि दधीच की तपोभूमि है जो सबसे बड़े दानवीर हैं और वहाँ पर ये एक बड़ा दान जो है देने का काम हो रहा है। हमने पहले भी आपको बताया कि ब्लड के लिए कहा गया है कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर। यानी अगर आप उस ब्लड को डोनेट करते हैं तो उससे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे लोग हैं, एक एक तरफ से बातचीत करना चाहेंगे। आपका नाम जान सकते हैं? GS तिवारी। सर, आज के दिन जो निरंकारी संत निरंकारी सत्संग भवन खगेशिया मऊ है, यहाँ पर एक नेक कार्य हो रहा है, क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? एक्चुअली निरंकारी मिशन जो है ये एकता और भाईचारा का मिशन है और जहाँ तक पूरे विश्व में, ये सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में निरंकारी मिशन भाईचारे का जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रहा है। हमारा ये सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप ही नहीं
और भी हमारे जो चैरिटेबल वर्क्स हैं, जो चैरिटेबल कार्य जो हैं, वो जैसे कि बेरोज़गार बहनों के लिए सिलाई कढ़ाई की व्यवस्था है, ज़रूरतमंदों के लिए जो है शिक्षा या वहाँ पे सहयोग, या जितने भी जैसे लाइक नेचुरल क्लाइमेटीज़ वगैरह आती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी ये काम जो है ये मिशन के द्वारा ये चलाए जाते हैं। और समय समय पर जैसे प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ पर जो है ये मिशन बढ़ चढ़ करके, इसके जो वॉलंटियर्स हैं बढ़ चढ़ करके अपना योगदान देते हैं, ताकि विश्व में ये भाईचारा और मानवता कायम रह सके और एक ज़रूरतमंद को ये सुविधा जो आज ये निरंकारी वॉलंटियर्स जो हैं, जो आज ये कैंप के द्वारा जो ब्लड डोनेशन का कार्य कर रहे हैं, तो ये उन ज़रूरतमंदों के लिए कि जो मतलब जिनके पास निहायत गरीब हैं या जिनके पास और कोई दूसरा रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए ये विशेष करके ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और ख़ास करके जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं तो हम उन्हीं को इनवाइट करते हैं। कुल मानव सेवा करने का धर्म। मानव सेवा के लिए हमारा मेन मकसद है कि ये मानवता के भले के लिए, मानव कल्याण के लिए जो है ये जो कार्य किया गया है, और इसके जो खास करके भारत सरकार के द्वारा जिसकी सराहना भी की गई है, तो ये काफ़ी अरसे से ये हमारा प्रोग्राम जो है चलता आया है। देखिए इन्होंने बहुत ही सब कुछ बता दिया एक समान कि इनका जो संत जी का जो कार्य है वो कैसे मानव की सेवा करते हैं, कैसे लोगों की मदद से लोगों की ही मदद पहुंचाने का काम करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, नाम आपका? मेरा नाम मुकेश सिंह है। मैं इस मिशन से जुड़ा हूं, और जैसे ये 1980 से ही हमारा ये मानव एकता दिवस के रूप में 24 अप्रैल मनाया जाता है, और जो सदगुरु माता जी का एक संदेश है कि कुछ भी बनो मुबारक है पर पहले इंसान बनो, तो उसी कड़ी में आज ये मानव एकता दिवस हम मना रहे हैं पूरे विश्व में। और जो मिशन का एक संदेश है कि रक्त, वो जो भी हमारा रक्त है वो उस इंसान की शरीर में नाड़ियों में बहे, ना कि रोड पे नालियों में। तो उसी के तहत ये आयोजन हुआ है, और उसी के लिए पूरा प्रयास है कि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो चला रहे हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप है, सफाई अभियान है, चाहे वृक्षारोपण है, पूरा प्रयास है कि मानव के लिए, एक ह्यूमैनिटी के लिए, एक वननेस के लिए हम जो भी कर सकते हैं, तो उसी का एक छोटा सा ये प्रयास है। देखिए जो मानव के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उनकी मदद क्या कुछ कर सकते हैं, और इनके पीछे ठीक आपको दिखाना चाहेंगे एक संदेश भी लिखा हुआ है निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का। वो संदेश है, रक्त नाड़ियों में ना बहे, मतलब नाड़ियों में न बहे, नालियों में बहे, नालियों में ना बहे। तो देखिए साफ तौर पर कहने का मतलब है जिससे हमें जीवन मिले, और जो रक्त हमारी जान ले, ऐसा काम नहीं होना चाहिए और सीधे लोगों को जीवन दान देना चाहिए। जी, आपको जानना चाहेंगे कि आप भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं? लखनऊ से। आज के दिन क्या संदेश देंगे? संदेश तो यही है, सबसे बड़ा जो इंसानियत का पैगाम है कि ये मिशन को, निरंकारी मिशन को लगभग 93 वर्ष हो गए हैं, और इसमें मूल में यही है कि इंसान अपनी लगता अपना, क्योंकि वो स्वयं क्या है उसकी जानकारी करके, इस प्रभु परमात्मा की जानकारी करके, और एक ऐसा जीवन जिए जहाँ कि इंसान में ह्यूमैनिटी से भरा हुआ माहौल हो। और उस ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए ही ये और भी जो आपने सुना कि ये प्रयास है कि हम रक्त दान कर रहे हैं, और भी तमाम तरीके की सेवाएं हैं जिसमें चाइल्ड एजुकेशन है, स्कूल्स हैं, फार्मेसीज़ हैं। तो सारा का सारा दारोमदार इंसान के ऊपर ही है कि वो इंसान के लिए एक खुशनुमा माहौल बना सके, एक ऐसे जीवन जीने के लिए प्रेरणा दे सके, और ख़ुद भी उसी वातावरण में जीते हुए अपनी जो श्वासें हैं, क्योंकि कहा जाता है श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, रुक जाएं किस कहाँ पे। तो जब तक जीवन है तब तक एक ही यही
आस, यही विश्वास कि जो कुछ भी मेरा सदगुरु कह रहा है कि इंसान हो तो इंसान के जैसे रहो, वैसा बिहेव करो, सिर्फ शरीर ही इंसान का नहीं, कर्म भी इंसानियत से भरे हुए हों। तो यही पैगाम है आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी का, और सारे के सारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने भी ये डोनेशंस दिए हैं ब्लड के, तो उसके पीछे एक ही यही एक सोच है कि इंसानियत के लिए जिस भी रूप में हम आगे आ सकते हैं। जैसा कि आपने नेचुरल कलामिटीज़ का भी सुना कि जहाँ पे भी एक इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर इंसान मुकम्मल तौर पे आके खड़ा हो और इंसानियत का सहारा बने। तो देखिए, कुल मिलाकर वही निकल रहा है कि इंसान की जहाँ ज़रूरत हो तो इंसान इंसानियत का रूप दिखाए और वहाँ पर कहीं ना कहीं मदद पहुँचाने का काम करे। वो संत निरंकारी सत्संग भवन जो खगेशिया मौका है, वहाँ पर आज आपको देखने को भी मिल रहा है। आज के दिन और सारे लोग ये नेक कार्य करें। आप इस अवस्था में हैं, बहुत सारे युवाओं को आगे आना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये संत निरंकारी मिशन में हम लोग हमारे सदगुरु जी युवाओं को आगे ला रहे हैं और इनका एक ही उद्देश्य है कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। जैसा कि आपने भी देखा कि रक्त नालियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं। ये सन 1980 से प्रतिक्रिया चल रही है। अब आज पूरे विश्व में ये जो ब्लड डोनेशन का सिस्टम बनाया गया है, तो आज हमारा मिशन विश्व में नंबर 1 पे लगभग आ रहा है रक्त देने के लिए। तो हमारा जो मिशन है, इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि नर सेवा नारायण पूजा, और हर किसी को प्यार से, बैर की ना तकरार की। इस समय ज़रूरत है पूरे देश को प्यार की। तो हमारा मिशन एक प्यार का पैगाम दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं, और सांसें हैं अनमोल ये कितनी, ये संसार को एहसास नहीं। तो इस एहसास को दिलाने के लिए ब्रह्म ज्ञान, जिसको परमात्मा का दर्शन बताते हैं, हमारा मिशन परमात्मा को दर्शन करा करके, जो कि गीता में, रामायण में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उससे मिलाकर के जब देखा जाता है तो वास्तव में परमपिता परमात्मा का संत निरंकारी मिशन दर्शन कराता है। और जब दर्शन हो जाता है तो फिर वो शब्द भी आता, हर भाषा हर देश के लोगों अपने ही तो सारे हैं, बैर की ना तकरार की, अब ज़रूरत है प्यार की, प्यार से कहना धन्यवाद। देखिए, ये है संदेश कहीं ना कहीं, और इसलिए हम आज बात कर रहे हैं। दरअसल ये नेक कार्य है और नेक कार्य के लिए एक संदेश जाना चाहिए, और वो संदेश यहाँ से आज भेजा जा रहा है। आने वाले समय में आपको ऐसे ही नेक कार्य आपको दिखाई देंगे। आप छूट गए थे, क्या कहना चाहेंगे? ये आज का जो कार्यक्रम जो संपन्न हो रहा है, मानव एकता दिवस के रूप में 24 अप्रैल मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मानव हो मानव को प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। तो हमारा मिशन प्यार का मिशन है, सत्कार का मिशन है और निरंकार का मिशन है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि जो है निरंकारी मिशन का सबसे पहला पैगाम तो यही है कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से, और सद्गुरु क्षण में मानो कर दे मेरे हैवानों को। तो ये आज जो ये रक्तदान शिविर मानव एकता दिवस के रूप में ये लगाया गया, इसमें जिन जिन महापुरुषों ने रक्त दिया वो एक संत हैं, उन्होंने एक संत की भांति कार्य किया। और संत का एक काम होता ही है परोपकार करना, अपने शरीर को कष्ट देकर, अपना धन खर्च करके, अपना समय खर्च करके, ये मानव कल्याण के लिए, मानव मात्र के लिए ये सब कुछ करते हैं। आज इन्होंने रक्त दिया, और रक्त क्या दिया, एक जीवन दिया, रक्तदान दिया, जीवन। ये रक्त क्या पता कब किसके काम आ जाए, किसी के अंतिम सांसें चल रही हैं उस वक़्त ये काम आ जाए। तो हम यही कहेंगे, इन महान भक्तों महात्माओं से हम सबको प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसे बढ़ चढ़ करके ये सेवाएं करें। तो बस इन्हीं शब्द से क्षमा चाहेगा। सेवाएं करें, ये प्रेरणा मिलती है, और वो सेवा आपको अब उनसे मिलाते हैं जो रक्तदान कर रहे हैं, युवा हैं। और देखिए, ये भी आज इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इस तरीके से रक्तदान जो है, कहा गया है कि सबसे बड़ा महादान, और ये रक्तदान कर लोगों के जीवन को बचाने का काम होता है। और ये रक्तदान करते हुए नजर आए हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे?
सौरभ वर्मा। आपको कैसे प्रेरणा मिली? सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी और बाबा भुट्टा सिंह जी और बाबा गुरबचन सिंह जी से मानवता के प्रति समर्पित थे। बहुत सेवा के प्रति अपना पूरा जीवन 36 वर्षों बाबा हरदेव सिंह ने अपना दिया। इसीलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने बाबा जी और माता जी के विचारों को अपना पाएँ और उनके वचनों पर चल पाएँ। रक्त नालियों में नहीं, नाड़ियों में बही, हमारा यही संदेश है। और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? और युवाओं को भी प्रेरणा देंगे कि रक्तदान देने से कभी कमजोरी नहीं आती, उनको भी बढ़ चढ़ के रक्त देना चाहिए। पता नहीं किसके काम आ जाए, किस गरीब के या किस ज़रूरतमंद के काम आ जाए, यही प्रेरणा देना चाह रहा हूँ। और लोगों के लिए भी संदेश दे रहे हैं कि ये रक्त किसी के भी काम आ सकता है और रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की हानि नहीं आती, किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। ये रक्तदान करते हुए ये देखिए, इसी भवन में जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ पर एक वॉलंटियर्स हैं, इनको दिखाएंगे, बावर्दी हैं, ऐसी वर्दी जो आपके लिए कहीं न कहीं रक्षक का काम करती है। खाकी वर्दी पहनकर जो आपके लिए रक्षा होती है, वो उसी बेस में ये लोग नज़र आ रहे हैं। आप लोगों पर जिम्मेदारी क्या रहती है? हमारे जो निरंकारी मिशन की जो भी सत्संग होती है, जो सत्य की आवाज़ होती है, तो वहाँ पे जैसे दरा बिछाना है या संगत को लगाना है, संगत को मोटिवेट करने का काम, अन्य जो भी सेवाएं हैं समाज सेवा दल भाई बहनों की होती है। और हम ये जो जब से 24 अप्रैल मानव एकता दिवस जैसे ही डेट आती है तो हमारे जो नौजवान भाई हैं, जैसे ही मेरे पास डेट आई, सतगुरु माता जी का आदेश हुआ कि इस दिन रक्तदान शिविर होना है, उसी दिन से जैसे ही यहाँ अनाउंसमेंट जिला सीतापुर में हुआ तो हमारे पास फ़ोन आना शुरू होते हैं नौजवानों के। हम तो देखते हैं जिला अस्पतालों में जाते हैं कि अगर उनकी वाइफ को ब्लड की ज़रूरत है तो वो एक पति कहता है कि हमारा ब्लड नहीं, हमसे पैसा जितना चाहो उतना ले लो, और बॉडी भी है, ब्लड भी है, लेकिन वो ब्लड नहीं देना चाहते। हम ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो 18 साल अपनी पूरी कर चुके हैं, वो आके अपना हाथ आगे कर देते हैं कि मेरा ब्लड ले लो। हमने सुबह से 3 दिन से यहाँ पे हैं और 3 दिन से बराबर यहाँ पे लाइन लगी हुई है। जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों के स्टार बढ़ते हैं। जी। आपने देखा होगा इस वर्दी में अलग अलग कैटेगरी निर्धारित होती है। आपकी इस पे लिखा शिक्षक, और इसमें भी ऊपर होते हैं, आपसे भी ऊपर होते हैं, कुछ ऐसा कैटेगरी निर्धारित होती है? कैटेगरीज होती है। हमसे जिले में 2 अधिकारी होते हैं, एक संचालक होता है, दूसरा शिक्षक होता है। उसके नीचे ये हमारी सेवा दल होती है। जो ये सेवा दल जवान भी होते हैं, अभी बहनें भी खड़ी थी वो, और बहनों की भी इंचार्ज होती हैं, एक संचालिका और एक शिक्षिका, जो बहन हैं उनको मोटिवेट करती हैं, क्योंकि भाइयों को डील करने, वो आगे ले जाने के लिए, सेवा में आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक संचालक जाते हैं, और बहनों की जो सेवाएं देने का काम है संचालिका व शिक्षिका आगे बढ़कर अपना योगदान देती हैं। उन्हीं से मिलकर सारी सेवाएं होती हैं। जी, तो इसलिए हमने जानने का प्रयास किया, दरअसल लोगों को पता चल सके। और लोग जब यहाँ आते हैं संत निरंकारी सत्संग भवन में, तो इन्हीं लोगों से व्यवस्थाएं दुरुस्त कराते हुए ये लोग मिलते हैं। ये कौन होते हैं, कैसे महिलाओं को यहाँ पर उनको सुविधाएं दी जाती हैं, और कैसे यहाँ पर जो है पुरुष क्या कुछ करते हैं, हम जानना चाहेंगे। ब्लड बैंक से डॉक्टर साहब कहाँ गई, उनसे जानना चाह रहे थे। तो बहुत सारे आगे हम आपको ब्लड बैंक की जो प्रभारी हैं उनसे भी मिलवाते हैं और बताते हैं कि ब्लड देने से जो है कोई शरीर में दिक्कत आती है या नहीं आती है। दूसरी बात हम ये बताने का भी प्रयास करेंगे कि एक साल में स्वस्थ व्यक्ति कितनी बार रक्तदान कर सकता है। क्योंकि रक्तदान को लेकर तमाम भ्रांतियां होती हैं, उन भ्रांतियों को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यही यहाँ पर ये ब्लड बैंक वालों ने ये सब सारा ब्लड जो है यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। आज यहाँ पर ब्लड डोनेट हुआ है और यहीं से ये ब्लड लोगों की ज़रूरत के लिए पहुँचेगा। हम आगे आए, हमारे साथी आगे आए, उसके बाद उनके इस सहयोग से, उनके इस योगदान से कितनों को नई ज़िंदगी मिलेगी, ये फ़िलहाल उस समय जब कोई मुसीबत का मारा होता है और उस समय किसी को ये ब्लड अगर मिलता है तो वही जान सकता है कि उसकी ज़िंदगी को कैसे बचाया गया है, कैसे वो बच सका है, और फिर वो पूरी ज़िंदगी ये चीज़ भूल नहीं पाता है। इसलिए सभी को ऐसे प्रयास करने चाहिए
ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि लोग एक दूसरे की मदद करें और ज़िंदगी को बचाएं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, और जैसे ही ब्लड बैंक की प्रभारी आती हैं हम उनसे आपको ये ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। और ब्लड डोनेट को लेकर तमाम भ्रांतियां रहती हैं लोगों में। कौन लोग हैं जो ब्लड दे सकते हैं और कौन नहीं दे सकते हैं, एक साल में कितनी बार दे सकते हैं, और सीतापुर में ब्लड की कितनी आवश्यकता है, आपके सहयोग से वो आवश्यकता पूरी हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्लड बैंक की प्रभारी पूजा यादव, और उन्हीं से जानेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि पहले नंबर पर सीतापुर में ब्लड की क्या स्थिति है, और दूसरा लोगों के लिए आपकी अपील क्या है। अभी रिसेंटली हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड डोनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा जिससे आपको पता है कि इतना बड़ा ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आवश्यकता होती है, कैंसर पेशेंट को आवश्यकता होती है जिनको हम विदाउट रिप्लेसमेंट देते हैं। गर्भवती महिलाओं को जो बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंडीशन होती हैं कि उनको देना ही है, तो हम उन्हें विदाउट रिप्लेसमेंट देते हैं। और ब्लड देने से बहुत फ़ायदे हैं, आप पूरे साल में 3 बार ब्लड दे सकते हैं। और ब्लड देने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको हार्ट की बीमारियां कम होती हैं, और डायबिटीज़ भी कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, फैट कम होता है। तो जो लोग ब्लड देते हैं आप उनसे एक बार पूछ भी सकते हैं कि ब्लड देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जितनी बार आप ब्लड देंगे उतनी बार हमारी नई आरबीसीज बनती है, हमारा ब्लड और अच्छा बनता है। तो जो लोग ब्लड देते हैं उनको बहुत सारी बीमारियों का खतरा कम रहता है, और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगी, आप लोग आगे आइए और ब्लड डोनेशन कीजिए, जिससे कि हमारे ज़िला अस्पताल और ज़िला सीतापुर की जो लोग जो इनसे मरते हैं वो कम हो। डॉक्टर पूजा यादव जी, हम जानना चाहेंगे, ज़रा सा ये बताइए कि कितनी आवश्यकता है और रहती है रोज़ प्रतिदिन औसत में, और कितना डोनेट हो रहा, लोग जान सकें, उसी हिसाब से लोग ब्लड डोनेशन के लिए आगे आएँ। पर डे की अगर बात की जाए तो पर डे 20 से 25 सप्लाई पर डे होती हैं, पर हमारे पास ब्लड की इतनी कमी रहती है कि हम वो पूरी नहीं कर पाते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे 30 से 35 तो डेली की सप्लाई होनी चाहिए। और जी बिल्कुल, तो देखिए इस तरीके से इनका कहना है कि जितनी आवश्यकता है कि कितनी प्रतिदिन आवश्यकता है, और कितने लोगों को डोनेट करना चाहिए। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो लोगों के ही काम आ सके। एक ब्लड ऐसी ज़रूरत है, जब लोगों को ज़रूरत हो तो ब्लड बैंक में अगर मौजूद रहता है तो लोगों के काम आएगा, तो लोगों की ज़िंदगी बचेगी। अब हम आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि प्लाज्मा निकालने को लेकर जब तमाम तरीके के बुखार शुरू होते हैं, खासकर डेंगू और तमाम चीज़ें, तो उस दौरान प्लाज्मा के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। अब क्या ब्लड बैंक में ऐसी कोई मशीन आ चुकी है या आ रही है, और इसके लिए आप लोग तैयार हो रही हैं? अब यहीं पर प्लाज्मा भी मिल जाएगा, ब्लड से जो और चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाया करेंगी? हाँ, बहुत ही जल्दी हमारे यहाँ कंपोनेंट की स्थापना हो गई है। जो लोग जैसे डेंगू के टाइम पे प्लेटलेट, प्लाज्मा, PRBCs जो लोग बाहर लेने जाते थे, अब वो यहीं पे हमारे जिला अस्पताल सीतापुर ब्लड बैंक में उपलब्ध हो जाएंगी। तो लेकिन उसके लिए आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप जितना ज़्यादा ब्लड डोनेशन करेंगे उतनी जल्दी ही हम कंपोनेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और मई लास्ट तक कंपोनेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को जल्दी ही यहीं पे प्लेटलेट, प्लाज्मा और PRBCs यहीं मिलने लगेंगे। तो ब्लड बैंक की प्रभारी डॉक्टर पूजा यादव जो सीतापुर वासियों से अपील कर रही हैं कि आप लोगों के काम आइए, जितनी ज़रूरत है ब्लड बैंक को उतना ब्लड डोनेट करिए। जैसा कि पूर्व में आप सहयोग देते आए हैं, उस सहयोग को आगे भी बरकरार रखिए, क्योंकि ये वैसे भी धरती महर्षि दधीच की है। इसलिए जो सबसे बड़े दानवीर
कहे गए हैं। ऐसे में हमारे आपके ब्लड दान करने से किसी की जिंदगी को बचाया जा सकता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।